गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम चर्चा करेंगे गायत्री मंत्र के ऊपर। गायत्री मंत्र आप सभी ने स्कूल में पढ़ा है, बोला है और इस मंत्र को लिखा भी है। तो गायत्री मंत्र, गायत्री माता के बारे में हम आज बात करेंगे। गायत्री माता वेदों की माता है। वेदों की माता कैसे? गायत्री मंत्र से समस्त वेदों का ज्ञान जो है वो गायत्री मंत्र से ही लिया गया है। गायत्री माता को देवों की माता कहा जाता है क्योंकि यह समस्त देवताओं की उत्पत्ति करने वाली है। गायत्री माता को विश्व माता भी कहा जाता है। यही समस्त विश्व की जननी और पालन करने वाली है। तो गायत्री मंत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र को लाने वाले जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र है, जिन्होंने ब्रह्मांड में जब गायत्री मंत्र प्रस्फुटित हुआ था तो उसको अपनी तप ऊर्जा शक्ति से इस धरती पे लाया था और खींचा था और हमारे तक के पहुंचाने का कार्य इसको हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया है। जन समुदाय के लिए सर्वसुलभ हो गया है। तो गायत्री मंत्र जो है सद्बुद्धि देने वाला मंत्र है और यह किसी विशेष धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, यह सभी लोगों के लिए है। क्योंकि गायत्री मंत्र बोलने से हमारे अंदर सद्बुद्धि आती है और सद्बुद्धि आज का समय ऐसा है कि सद्बुद्धि सभी को चाहिए होती है। अगर सद्बुद्धि आपके अंदर है तो आप अच्छे मार्ग पे चलोगे और अच्छे कार्य करोगे। तो बच्चों, आने वाला समय जो है आज हम चर्चा करेंगे कि अभी चैत नवरात्रि आने वाली है। चैत नवरात्रि प्रारंभ होने वाली 13 अप्रैल से। तो इस चैत नवरात्रि में आपको क्या करना है? अभी आप सभी की एग्ज़ाम हो गई हैं, आपके पास उतना कोई पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबके पास अपनी पुरानी कॉपियाँ होंगी तो उसमें आपको गायत्री मंत्र लिखा हुआ है या बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको लेखन करना है। जो बच्चे मंत्र लेखन कर सकते हैं वो मंत्र लेखन करेंगे। जो बड़े बच्चे हैं वो अगर गायत्री मंत्र का विधिवत जप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं अगर पूरा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो ओम लिखें। ओम के बाद ओम भूर्भुवः स्वः पंचाक्षरी मंत्र होता है, उसको लिख सकते हैं। अपनी कॉपी में कोई भी कॉपी आप ले लीजिए और उसमें ओम 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 लिखते चले जाइए। जो छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः कम से कम एक दिन में कम से कम आपको 11 बार 24 बार इतने बार आपको लिखना चाहिए। हर बच्चे के लिए नवरात्रि में आप अपना नियम बना लीजिए कि हमको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के फ्रेश होके आपको डेली का नियम आप कम से कम गायत्री मंत्र आप लिखेंगे या अपनी पूजा स्थली के पास में बैठ के गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ये तो छोटे बच्चों के लिए हो गया। बड़े बच्चे भी आप जप कर सकते हैं, मंत्र लेखन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, पढ़ाई में आपका दिमाग लगेगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब नवरात्रि में हमको मंत्र लेखन क्यों करना चाहिए, जप अनुष्ठान क्यों करना चाहिए? इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जब नवरात्रि आती है तो अभी क्या हो गया, अभी बसंत ऋतु जो गई है और ग्रीष्म ऋतु आई है। जो नवरात्रि होती है वो मतलब दो ऋतुओं का मिलन उस समय होता है और ये संधि काल का समय कहलाता है। संधि काल के समय में क्या होता है कि चारों ओर बीमारियां फैलने लगती हैं, महामारियां फैलने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और यदि हम 9 दिन में व्रत, उपवास, अनुष्ठान, जप, ध्यान, हवन, पूजन आदि करते हैं, इससे हमारे सारे जो वातावरण में जो गंदगी जो फैली हुई थी, अशुद्धि जो फैली हुई थी, वो पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हमारे शरीर की शुद्धि होती है जब उपवास, व्रत, अनुष्ठान, हवन आदि से, और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और यही हमारे अंदर नई शक्ति का संचार होता है और ये शक्ति हमको आगे आने वाले 6 महीने तक हमको ऊर्जा प्रदान करते और हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। इसलिए भी हमको ये करने का विधान हमारे ऋषियों ने ये विधान हमारे ऋषियों ने बताया और इसको आज साइंस भी प्रूव कर रहा है कि हमको ये सिर्फ करना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग नवरात्रि में कम से कम 11 बार 24 बार 108 बार और बड़े लोग इसका विधिवत अनुष्ठान, जो मंत्र लेखन है वो 2400 मंत्र लेखन का और जप है वो 24,000 मंत्र का 9 दिन का लघु अनुष्ठान आप कर सकते हैं। इस बीच आपको और एक और बहुत अच्छी बात कि अभी जो नवरात्रि के दिनों में आप सुबह
इस समय मतलब हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है और हमारे ऋषियों ने भी बताया है कि जो नीम की जो कोपलें होती हैं उसको सुबह प्रातःकाल आप उठ के फ्रेश होके उसकी छोटी छोटी कोपलें पत्तियाँ 4-5 पत्तियाँ उसको चबा के खा लीजिए और पानी पी लीजिए। इससे हमारे शरीर की जो हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें जो भी अशुद्धियाँ आ जाती है वो शुद्ध हो जाता है, हमारा ब्लड प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और अगले मतलब 6 महीने तक हम तैयार रहते कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना आए। तो एक ब्लड की शुद्धि के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और शरीर को रोगों से लड़ने के लिए ये शक्ति प्रदान करती है। और जो आप गायत्री मंत्र जब अनुष्ठान करेंगे ये तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो एक बार गायत्री मंत्र बोलने से 1,10,000 फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। और इस समय हम बताना चाहेंगे कि हमारे अभी पूरे विश्व में गायत्री मंत्र का लेखन भी चल रहा है और जप भी चल रहा है। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ में 36 करोड़ गायत्री मंत्र का जप और अनुष्ठान लेखन चल रहा है। तो इस समय अगर आप करते हैं तो आप अपनी सहभागिता इसमें देंगे तो आप उसका जो समय आया है ये बहुत ही विकट परिस्थितियों का समय, बहुत विकराल रूप धारण कर लिया। आप सब ने देखा है कि कोरोना ने एक अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। तो इस समय अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें? तो सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस महाशक्ति की शरण में ले जाएं जो हमको इस संकट से उबार सके। आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने और भगवान श्री रामचंद्र जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने भी गायत्री मंत्र को जपा था। इसी गायत्री शक्ति के सहारे उन्होंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया था। तो हम सबके लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के समय में हमारे सामने हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र बहुत ही सर्वसुलभ कर दिया है कि आज जन जन इसको छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग कर सकते हैं। और अपने बहुत ही सौभाग्यशाली हम कि हमको ऐसा सुअवसर प्रदान हुआ है कि हम उनके शिष्य बनकर आए हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो निवेदन है आप सभी से कि आप सभी लोग गायत्री मंत्र का जप करें और लेखन करें। जो भी आपसे जितना भी बन पड़ता है आप लोग अवश्य कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ओम शांति।